हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने धर्मेंद्र स्टडी प्रो चैनल में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर हमारा तीसरा है। ठीक है, इस वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर तीसरा है और इसका थर्ड वीडियो है, यानी कि पार्ट तीसरा है वीडियो। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम हमारा देखिए एनसीईआरटी हिस्ट्री इतिहास। ठीक है, एनसीईआरटी अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं सभी सिलेबस के। ठीक है, और चैप्टर हमारा तीसरा है क्लास 12, जिसका नाम चैप्टर का नाम तीसरे का बंधुत्व जाति तथा वर्ग। ठीक है, और देखिए इसका समय काल है आरंभिक समाज, और देखिए 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। ठीक है, और जो कुछ भी कराना है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कराना है। ठीक है, सारा कुछ न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है हमारा। वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं जाति और सामाजिक गतिशीलता, इसके बारे में जानेंगे। चलिए क्या थी जाति और सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपने सेकंड पार्ट नहीं देखा है इस चैप्टर से। देखिए ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मणों का काम क्या था? अध्ययन करना, वेद शिक्षा देना। ठीक है, और यज्ञ करवाना, करना और करवाना, दान दक्षिण देना। ठीक है, और लेना, इनका काम था। और क्षत्रियों का कार्य था शासन करना, युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिण देना। ये भी कार्य करते थे कुछ। ठीक है, कुछ इनके कुछ शासन करना इनका अधिकता, और युद्ध करना इस प्रकार, और सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, और देखिए वैश्य, कृषि पशुपालन करना, और देखिए गौपालन, व्यापार, वेद पढ़ना, ये करवाना और दान दक्षिणा देना। ठीक है, और शूद्रों का कार्य था इन तीनों वर्णों की सेवा करना। ठीक है, ये तीनों वर्णों की सेवा करेंगे, इनका ये कार्य था। ठीक है, अब देखिए जाति क्या था? जाति आखिर क्या है? देखिए जातियाँ जन्म पर आधारित होती थी। जातियाँ होती हैं वो जन्म पर आधारित होती थी। ठीक है, देखिए वर्ण की संख्या 4 थी, आपको पता ही, मैंने बताया था अभी। वर्ण की संख्या कितनी थी? 4। ठीक है, लेकिन देखिए जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी, बहुत सी जातियाँ थी, कोई एक जाति नहीं थी, कई जातियाँ थी, तो निश्चित संख्या नहीं थी। वर्ण तो निश्चित से 4 थे, लेकिन जाति पता नहीं कितनी थी। ठीक है, निश्चित नहीं थी। जब ब्राह्मण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का कुछ नए समुदाय में आमना सामना हुआ। ठीक है, नए समुदाय से आमना सामना हुआ, जैसे कि देखिए निषाद और स्वर्णकार। निषाद वो लोग होते हैं जंगलों में रहते हैं। ठीक है, और स्वर्णकार जो सोने वगैरह का कार्य करते हैं। ठीक है, सोने वगैरह की वस्तु बनाते हैं, आभूषण वगैरह बनाते हैं। ठीक है, जिन्हें 4 वर्णों की व्यवस्था में शामिल नहीं किया जा सकता था। अब देखिए इन्हें 4 वर्णों में से किसी वर्ण में शामिल नहीं किया गया, उन्हें जातियों में बांट दिया गया। जिन्हें किसी में शामिल नहीं किया गया उन्हें जातियों में बांट दिया गया। जैसे कि देखिए एक ही जाति के लोग जीविका के लिए एक ही जैसे कार्य करते थे। अब देखिए एक जाति के लोग एक ही जैसे कार्य करते थे, जैसे कि स्वर्णकार केवल सोने की वस्तु बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार विभाजित कर दिया गया था। और देखिए 4 वर्णों की परे एकीकरण, देखिए वो महाद्वीप विविधताओं से भरा था। यहाँ अनेक जातियाँ थी। देखिए यहाँ से समुदाय भी रहते थे, यहाँ ऐसे समुदाय भी रहते जो ब्राह्मण व्यवस्था को नहीं मानते थे, जो ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ थे, वो नहीं मानते थे ब्राह्मण व्यवस्था को। ठीक है, संस्कृत साहित्य में ऐसे समुदायों को विचित्र, असभ्य, बर्बर और जंगली कहा गया है। ठीक है, संस्कृत के जो साहित्य है उसमें विचित्र, असभ्य और बर्बर, जंगली कहा दिया गया है इन लोगों को, जो वर्णों को नहीं मानते थे। ठीक है, ब्राह्मण व्यवस्था की देखिए चित्रित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए उदाहरण के लिए देखिए वन से बसने वाले लोग, जैसे कि वन में बसने वाले लोग हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये हैं, देखिए एकलव्य हैं, ये निषाद थे, जंगल में रहते थे। ये भी कोई गौरव दोहराना चाह रहे हैं, तो ये एकलव्य थे, ये भी इसी जैसे बिलोंग करते थे। ठीक है, देखिए शिकार, अब जो बसते थे वन में वो क्या करते थे? शिकार करते थे। कंदमूल संग्रह करने वाले लोग, देखिए निषाद वर्ग, एकलव्य भी इसी वर्ग का था। जो एकलव्य था ये भी इसी वर्ग का था। और देखिए यायावर पशुपालकों को भी ऐसा ही समझा जाता था। ठीक है, जो यायावर उन्हें कहता था पशुपालन करते थे। ठीक है, उनको भी ऐसा समझा जाता था। जो लोग संस्कृत भाषी नहीं जानते थे उन्हें मलक्षहीन दृष्टि से देखा जाता था। जो संस्कृत भाषा नहीं जानते थे उन्हें मलक्ष कहा जाता था, हीन दृष्टि से देखा जाता था, एक प्रकार से घृणा की दृष्टि से। ठीक है, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता था, घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। देखिए 4 वर्णों की परे अधीनता। ठीक है, देखिए ब्राह्मण वर्ग ने कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था की सामाजिक प्रणाली से बाहर माना। अब देखिए कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें वर्ण व्यवस्था में नहीं शामिल किया, 4 वर्ण में किसी में शामिल नहीं किया गया था। मैंने आपको अभी बताया था। अब देखिए ब्राह्मणों ने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिया, अस्पृश्य घोषित कर दिया। ठीक है, यानी कि वो छूने योग्य नहीं है एक प्रकार से। ठीक है, अस्पृश्य कर दिया गया, घोषित उन्होंने कर दिया। ब्राह्मण मानते थे कि कुछ कर्म पवित्र होते हैं तथा कुछ कर्म दूषित होते हैं। ब्राह्मण कहते थे कुछ कर्म अच्छे होते हैं और कुछ खराब होते हैं प्रकार से। ठीक है, अदूषित होते हैं। ठीक है, दूषित होते हैं और कुछ होते हैं अदूषित, यानी कि कुछ पवित्र होते हैं कुछ अपवित्र होते हैं। ठीक है, जैसे कि पवित्र
पवित्र थे यज्ञ करना, अनुष्ठान, वेद अध्ययन करना, ये पवित्र कार्य के अंतर्गत आते थे, ब्राह्मणों ने कहा था। और देखिए दूषित, देखिए चमड़े से संबंधित कार्य करना, और देखिए शवों को उठाना, अंत्येष्टि करना, देखिए शवों को उठाना और चमड़े से संबंधित कार्य करना, ये दूषित कार्य थे, ब्राह्मणों ने यह कहा था। देखिए देखिए मनुस्मृति के अनुसार, देखिए मनुस्मृति क्या कहती है चांडाल के बारे में। देखिए चांडाल को गांव के बाहर रहना होता था। ये चांडाल लोग थे जो गांव के बाहर रहते थे, ठीक है, गांव से बाहर रखा जाता था उन्हें। यह लोग फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। जो लोग अपने घरों से निकाल कर बर्तन फेंक देते होते थे, जिनके कार्य उन्हें अच्छे नहीं लगते थे या खराब हो जाते बर्तन, उनके उपयोग से बाहर हो जाते थे, तो उन लोगों का प्रयोग चांडाल लोग करते थे। अब चांडाल लोग के बारे में आपसे पूछ लेता है, ठीक है। मरे हुए लोगों के कपड़े तथा लोहे के आभूषण पहनते थे, और रात में गांव और नगर में चलने की अनुमति नहीं थी। उनको अनुमति नहीं थी रात में गांव में चल सकें वो। मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार करवाना पड़ता था। अब देखिए चांडाल लोग थे, जो मरे हुए लोग थे उनका अंतिम संस्कार करते थे, और देखिए बधिक के रूप में काम करते थे। बधिक के रूप में काम करते थे, एक प्रकार से बंधे हुए थे वो, ठीक है। उनको यह कार्य सौंपा दिया गया था। देखिए चीनी बौद्ध भिक्षु के अनुसार, देखिए जैसे कि उसका नाम था फायसियन के अनुसार, देखिए फायसियन को क्या कहता है, चीनी बौद्ध भिक्षु है। देखिए आसपास लोगों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाना पड़ता था, करताल बजाते हुए जाते थे, ठीक है। और देखिए जिसके अन्य लोगों ने देखने के दोष से बच सके हैं, जिससे उन लोगों को देखें, करताल की आवाज़ सुने, और जो उनके दोष से जो लोग पवित्र हैं वो बचे जाएं, इसलिए वो करताल बजाकर निकलते थे। और देखिए चीनी यात्री सवेन त्यासांग के अनुसार, ठीक है, ये क्या कहता है, देखिए देखिए बधिक और सफाई करने वाले लोग शहर के बाहर रहते थे। और उसने कहा था कि जो बधिक व्यक्ति थे, लोग थे, साफ सफाई करने वाले, वो बाहर रहते थे गांव से, ठीक है, उसने इतना कहा था केवल। देखिए संपत्ति पर अधिकार, देखिए दो प्रकार से था, देखिए लैंगिक आधार पर और वर्ण आधार पर, ठीक है। संपत्ति के दो प्रकार का अधिकार था। देखिए सबसे पहले देखेंगे हम लैंगिक आधार पर अधिकार, ठीक है। देखिए देखिए संपत्ति पर स्त्री तथा पुरुष के भिन्न भिन्न अधिकार थे, ठीक है, भिन्न मतलब अलग अलग अधिकार थे, ठीक है। देखिए लैंगिक आधार पर क्या अधिकार थे, देखिए देखिए मनुस्मृति के अनुसार, देखिए क्या कहती है मनुस्मृति हमारी। देखिए पिता की जायदाद पर माता की मृत्यु के पश्चात सभी पुत्रों में समान रूप से बांटा जाना चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का उत्तराधिकार था। अब देखिए जैसे कि जब राजा मरता है तो उसका पुत्र बैठता था गद्दी पर, ज्येष्ठ यानी बड़ा बेटा, ठीक है, उसका, और संपत्ति को आपस में बांट लेते थे। लेकिन गद्दी पर केवल कुछ ज़्यादा अधिकार होते थे, ज्येष्ठ यानी बड़े बेटे को, तो गद्दी पर वो बैठता था, ठीक है। इसी प्रकार देखिए उसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते थे बड़े पुत्र को, ठीक है, ज्येष्ठ यानी बड़ा। और देखिए पिता की संपत्ति पर स्त्री हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। अब देखिए जो स्त्री थी उसको हिस्सेदारी नहीं दी जाती थी पिता की संपत्ति पर, ठीक है। और देखिए विवाह के समय जो उपहार मिलते थे उन पर स्त्री का अधिकार होता था। अब देखिए जो विवाह के समय स्त्री को उपहार मिलते हैं उस पर केवल स्त्री का अधिकार होता है, ठीक है। और देखिए इसे स्त्रीधन कहा जाता है। जो उसे संपत्ति मिलती है विवाह के रूप में तो उसे स्त्रीधन कहा जाता है, ठीक है। और देखिए इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता। जो एक प्रकार से कह सकते हैं उनके मायके से मिलती है उस पर किसी पति का अधिकार नहीं होता है, केवल स्त्री का अधिकार होता है। आज के समय में देखते हैं केवल स्त्रियां ही ज़्यादा अपनी चलाती हैं, ठीक है, उस समय में आपने देखा होगा, ठीक है। लेकिन देखिए मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा के खिलाफ गुप्त रूप से धन संचय करने की विरुद्ध चेतावनी दी जाती थी कि वो गुप्त धन ना छुपाए, यानी कि अपना अलग से पैसा वगैरह ना छुपाए। आज के समय में आपने देखा महिलाएं गुप्त धन छुपाने की कोशिश करती हैं अपने पति से अलग। वो पति उसको वार्निंग देता था, चेतावनी देता था, ठीक है। अब देखिए कुछ साक्ष्य प्रभावती गुप्त से संबंधित मिले हैं, अब प्रभावती गुप्त से संबंधित मिले हैं, जो मौर्य वंश की चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्र थी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय की पुत्र थी। अब देखिए जिससे पता लगता है कि प्रभावती गुप्त संसाधनों पर अधिकार रखती थी, और देखिए वो संसाधनों पर अधिकार रखती थी। उसने ब्राह्मण को एक भूमि दान में दी थी, ठीक है। ऐसा कुछ परिवारों में ही हो सकता था, ऐसा कुछ परिवारों में हो सकता है, लेकिन देखिए सामान्यतः नहीं है, हर जगह नहीं। मतलब देखिए जमीन पशु तथा धन पर पुरुषों का नियंत्रण था, और जमीन पशु तथा धन पर पुरुषों का नियंत्रण होता था। देखिए वर्ण और संपत्ति के आधार पर, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार वर्ण था, ठीक है। और देखिए शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका का संसाधन तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना,
ठीक है। 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य को चुनने की संभावना दी, ठीक है। और देखिए समाज में ब्राह्मण और क्षत्रिय की स्थिति अधिकतर समृद्ध थी। अब देखिए ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, एक प्रकार से ऊंचे थे ये। मैंने आपको बताया था स्लाइड में, आपको याद हो तो देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर। देखिए ये ब्राह्मण थे सबसे ऊंचे और क्षत्रिय इनको इन्हें समृद्धि प्राप्त थी, ठीक है। और शूद्र थे, ये तीनों वर्णों की सेवा करते थे, मैंने आपको बताया था, ठीक है। हाँ तो आप देख लीजिए फटाफट। चलिए वहीं चलते हैं अपने स्लाइड पर। देखिए ठीक है, समाज में ब्राह्मण और क्षत्रिय की स्थिति अधिकतर समृद्ध थी, यानी कि ऊंची स्थिति की थी इनकी, ठीक है। और जो शूद्र थे सबसे नीची दृष्टि से देखे जाते थे, हीन दृष्टि थी एक प्रकार से, ठीक है, सबसे नीचे थी। ये तीनों वर्णों की सेवा करते थे। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में वर्ण व्यवस्था को उचित बताया जाता था। और जो ब्राह्मणों के ग्रंथ हैं धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, उनमें वर्ण व्यवस्था को बड़ा अच्छा बताया गया है, ठीक है, उचित बताया गया है, बहुत अच्छा बताया गया है। लेकिन देखिए बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई है। वो जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है उनकी आलोचना की गई है, एक प्रकार से उन्होंने नहीं माना है, वर्ण व्यवस्था को नकार दिया है, उन्होंने बौद्ध ग्रंथों ने नकारा है। अब देखिए बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया है। वो जन्म के आधार पर जात पात को नहीं मानते हैं बौद्ध ग्रंथ, ठीक है। वो प्रत्येक व्यक्ति को एक समान मानते हैं। वो कहते हैं कर्म के आधार पर व्यक्ति अपना लक्ष्य चुनता है, कर्म के आधार पर हिंदू या मुस्लिम बनता है, जन्म के आधार पर नहीं। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो।